हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां होने जा रहा है करंट अफेयर का, और ये सभी हमारे प्रश्न इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक एडुटेरिया करंट अफेयर से लिए गए हैं। और बताते चले कि 2025 का करवाने का कारण ये है कि 1 से 2 साल पुराने करंट अफेयर जरूर पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एसएससी में जो एसएससी जीडी का हुआ था या फिर दिल्ली पुलिस का हुआ था, वो सभी 2023 और 24 के प्रश्न थे 26 में। और ध्यान रखिएगा, और 2026 के जितने भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं उसमें भी 2025 के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट एग्जाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें 2024-2025 के करंट अफेयर से अधिक प्रश्न दिखे थे। तो यही कारण है 2025 का करंट अफेयर कराने का। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला लिखा है कि केंद्रीय बजट 2026 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट है। यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया, ये भी सही हो जाएगा। और केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार 53 यानी कि 53,47,315 करोड़ है। और निर्मला सीतारमण ने 2019 से लगातार 9वीं बार इन्होंने बजट पेश करके इतिहास रचा, यानी कि 9वीं बार ये बजट पेश किए और लगातार 2019 से बजट पेश कर रही हैं। देखिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। यानी कि निर्मला सीतारमण रविवार को बजट प्रस्तुत करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन गई हैं और यशवंत सिन्हा को बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, यशवंत सिन्हा रविवार को बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री थे और उसके बाद दूसरा निर्मला सीतारमण जी ने किया। अगला है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राप्तियों और व्यय के संबंध में प्रमुख अनुमान क्या है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। कुल राजस्व हमारा 35,33,150 करोड़ रहा। कुल पूंजीगत लागत 18,14,165 करोड़ रहा। कुल पूंजीगत व्यय के बारे में बात करें तो 12,21,821 करोड़ रहा। अगला है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों के व्यापक सिद्धांतों के उल्लेखन किया है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि कर्तव्य पहला आर्थिक विकास को गति बनाए रखना है, और कर्तव्य दूसरा अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, और तीसरा सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण बनाए रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक रुपए का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय कितना आवंटित किया गया है। तो डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 293 लाख करोड़। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में विभिन्न मंत्रालय में खर्च के लिए राशि कितनी आवंटित की गई थी। तो देखिए इसमें राइट आंसर भी डी हो जाएगा। यानी देखिए रक्षा मंत्रालय में 7,84,678 करोड़, गृह मंत्रालय 2,55,233 करोड़, शिक्षा मंत्रालय 1,39,289 करोड़, और एमएसएमई मंत्रालय में 24,566 करोड़ रुपए। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि बजट 2026-27 में सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर में निम्न में से बिहार के कौन 5 स्टेशन शामिल होंगे। तो इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज शामिल होंगे। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटे की प्रवृत्ति का अनुमान सही संबंध का मूल्यांकन करना है। इसमें तो एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजकोषीय घाटा। ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटे की बात करें तो ये 4.3%, राजस्व घाटा की बात करें तो 1.5%, प्राथमिक घाटे की बात करें तो 3.07%, प्रभावी राजस्व की बात करें तो 4.03% हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के अनुरूप राज्यों को कितने रुपए का अनुदान बजट 2026-27 में दिए जाने की घोषणा की गई है। तो एक करेक्ट हो जाएगा, 1.4 लाख करोड़। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यय से संबंधित बजट अनुमान के संबंध में विचार कीजिए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों से हो जाएगा। यानी कि बजट 2026-27 में कुल व्यय के संबंध में बजट अनुमान 53,47,315 करोड़ रखा गया है, और बजट 2026-27 में राजस्व व्यय के लिए कुल बजट का अनुमान 41,25,994 करोड़ रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय राजस्व एवं व्यय के संबंध में सरकार के विभिन्न मदों के संबंध में गलत मिलान है, यानी कि गलत इसमें से कौन है पूछा है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। बाकी सभी हमारे उधार एवं अन्य देयता 24 पैसे हैं करोड़, और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22 पैसा है। आयकर की बात करें तो 21 पैसा है। अगला है बजट 2026-27 में भारतीय काजू और कोको को कब तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक। तो डी करेक्ट हो जाएगा, 2030 तक। तो चलिए देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 वस्त्र क्षेत्र की योजना के संबंध में बोला है। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजदूरी के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है। तो इसमें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की पहल की शुरुआत किया गया है। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 की बात करें तो इसमें आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा कथन सही है। आयकर स्लैब में देखिए आयकर के क्षेत्र में डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी ध्यान रखिएगा। ओके, यानी कि 0
4 लाख से लेकर के मतलब 1 से 4 या फिर 0 से 4 लाख है तो 0% कर होगा। 4 से 8 लाख के बीच आयकर है तो 5% कर होगा। 8 से 12 लाख है तो 10%, 12 से 16 लाख है तो 15% कर देना रहता है। देखिए अगला, पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के शिप रिपेयर्स के लिए इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया गया है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, एक तरफ जगह दीघा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-22 में खनन प्रसंस्करण अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारे के उद्देश्य से किन राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है? तो देखिए इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान क्या है? तो प्रस्तावित प्रावधान उपयुक्त सभी है, यानी कि नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड भी है, 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास भी है और दुर्गापुर में पूर्वी समुद्र तटीय औद्योगिक गलियारे का विकास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु मध्यम उद्यमों को इक्विटी सहायता के लिए कितने हजार करोड़ को समर्पित MME विकास निधि की शुरुआत का प्रस्तावना किया गया है? देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा 10,000 करोड़। ठीक है। अगला है बजट 2026-27 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किया गया? तो 2026-27 में कितने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किया गया है? तो एक रख जाएगा 500। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 है। 2026-27 में दिव्यांगजनों को सूचना प्रौद्योगिकी, एनिमेशन में विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों में उद्योग संबंधी एवं अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान कर सम्मानजनक सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है दिव्यांगजन कौशल योजना है। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसार भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें टोटल 1000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है आगे कि बजट 2026-27 में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट विकास किया गया है? तो कितने पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास किया गया है? तो आप क्या बोलिएगा? 6। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस पहल का घोषणा किया गया, यानी कौन सी पहल लाई गई है हमारे भारत में स्पोर्ट्स को मजबूत बनाने के लिए? तो उस पहल का नाम होगा खेलो इंडिया मिशन लाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है जो स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए, महिला उद्यमियों को बेहतर मार्केट एक्सेस यानी कि प्रदान कराने के लिए, अस्थायी आय उपलब्ध कराने के लिए तथा क्लस्टर स्तर पर रिटेल आउटलेट शुरू करने का प्रस्ताव देता है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म का नाम पूछा है तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है शी मार्ट हो जाएगा। अगला लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसे 2027 तक बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2027 तक इसे कितना करने का लक्ष्य रखा गया? 3 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है मनरेगा की जगह लाई गई VBGRM योजना को बजट 2026-27 में कितना रुपए आवंटित किया गया इसमें? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 92,69,231 करोड़ हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन से कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आर्थिक विकास को तेजी से लाना, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं को का विकास करना और सबका साथ सबका विकास भी। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित योजना में निम्न में से कौन सा योजना नहीं है? तो इसमें से ध्यान रखिएगा पशुपालन उद्यमिता सहायता कार्यक्रम नहीं है, बाकी सभी जलाशय, नारियल और राष्ट्रीय फाइबर योजना ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला है बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार के खर्च का घटता हुआ क्रम क्या है? तो घटता हुआ क्रम ध्यान दीजिएगा बी है। राज्यों का हिस्सा 22, ब्याज भुगतान 20, केंद्रीय क्षेत्र 17 और रक्षा 11। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार को ऑरेंज इकोनॉमी को 4 आधार में विभाजित किया गया, इनमें से कौन सा ये आधार है? तो डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, एनिमेशन और गेमिंग और कॉमिक्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला हमारा बजट 2026-27 में घोषित ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। एक सेकेंड, देखिए राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बायो फार्मा शक्ति क्या है जिसे बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया? तो बायो फार्मा क्या है? यानी कि बायो फार्मा एक तरह का डी कर जगह बायो फार्मा विनिर्माण एक पहल है। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 67,670 करोड़। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन से जोड़ा गया है? तो इसे किस मिशन से जोड़ा गया है? तो इसमें डी कर जगह PM मित्र किशन से। अगला क्वेश्चन है कि बजट अनुमान 2026-27 में कर GDP कितना है? तो 55.6% है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि
केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से संबंधित दिल्ली वाराणसी है। अगला है केंद्रीय बजट 26-27 में कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज को स्थापित किए जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 15,000 से लेकर के 500, 15,000 और 500 सॉरी। हाँ देखिए, सेकेंडरी स्कूल 15,000 और कॉलेज की स्थापना 500। अगला है बजट 2026-27 में नए समर्पित मॉल गलियारा किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो ये ध्यान रखिएगा, दागकुनी और सूरत को जोड़ेगा। अगला है कि बजट 2026-27 में कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कितने भारतीय अखिल आयुर्वेद संस्थान स्थापित होंगे 2026-27 के बजट के हिसाब से, यानी कि उतना पैसा बजट में दिया गया है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा 3 स्थापित होने वाले हैं। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित समर्पित रासायनिक पार्क किस मॉडल पर बनाए जाएंगे? तो देखिए जो रासायनिक पार्क है किस मॉडल पर इसे बनाया जाएगा? तो प्ले एंड प्लग मॉडल भी बनाया जाएगा। अगला निम्न कथन में से कौन सा कथन से ये कूट की सहायता से इसमें चुनाव करना है? तो सी करेक्ट जगह, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि केंद्रीय बजट 2026-27 में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है और केंद्रीय बजट 2026-27 में यह भी कहा गया है कि बिहार के नए 6 जलमार्ग विकसित करने का प्रस्ताव हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय बजट 2025-26 अटल टिकरिंग लैब के लिए 32,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, जिसमें अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी? तो अगले 5 वर्षों में कितनी की जाएगी? तो देखिए राइट आंसर इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी कि 50,000। ऑप्शन नंबर 1 को आप टिक कर दीजिएगा। अगला केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए स्मार्ट बिजलीकरण साथी भारत विस्तार एआई क्या है? तो भारत विस्तार एआई ये एक तरह का क्या है पूछा जा रहा है, तो ये एक तरह का एक बहुभाषी एआई आधारित टूल है। अगला बजट ने सरकार में ऑरेंज इकोनॉमिक पर बल देने की बात कही है, जिसका तात्पर्य क्रिएटिव इकोनॉमिक्स से। ध्यान रखिएगा, ऑरेंज इकोनॉमिक्स का मुद्दा ये है कि क्रिएटिव इकोनॉमिक्स से है और सरकार इस इकोनॉमिक को किस उद्योग की श्रेणी में रखा है, ये किस उद्योग को बढ़ावा दे रहा है पूछा जा रहा है। तो ये सनराइज उद्योग की श्रेणी में इसे रखा गया है। अगला है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए टेलीस्कोप और संरचना सुविधाओं की स्थापना सुविधाओं की स्थापना की जाएगी, यानी टोटल कितने बढ़ाने की सुविधाओं को मतलब की स्थापना इसमें की जाएगी? तो राइट आंसर भी हो जाएगा 4। अगला केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की कमाई का घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सरकार की कमाई का घटता हुआ क्रम आयकर निगम कर और जीएसटी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है बजट 2026-27 में मनरेगा के लिए कितने राशि का आवंटित किया गया? तो मनरेगा के लिए 2026-27 में कुल बजट इनमें से कोई नहीं होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कितना बजट आवंटित किया गया है मनरेगा के लिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला बजट 2026-27 में कैंसर के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ करने की घोषणा की गई है। देखिए राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा 17। अगला पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि बिहार, झारखंड, बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नए पर्यटन स्थल का विकास करने के लिए कितने ई बसों की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो कितने? तो 4,000। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में 15 पुरातत्व स्थलों को अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया। ये स्थल का क्या है? तो पूछा जाएगा डी कर जाएगा, इन उपयुक्त सभी स्थल इसमें शामिल है। राखीगढ़ी भी है, धौलावीरा भी है और हस्तिनापुर भी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।